आप जैसे जैसे आगे चलेंगे और आपको जिस बट के बारे में हम बता रहे थे कि अक्षय बट धाम के नाम से इस स्थान को जाना जाता है। और मंदिर आप मेरे पीछे देख सकते हैं, जो ध्वजा आप देख रहे हैं वो मंदिर की है। ये पूरा वृक्ष जो आप देख रहे हैं ये अक्षय बट है, और कहते हैं इसकी 4 परिक्रमा करने से आपकी मनोकामनाएं पूर्ण होती है। ऐसा यहाँ के आसपास के लोगों में इसके प्रति भाव है। और ये देखिए आप, जिस जटाओं की मैं बात कर रहा था, ये अक्षय बट प्रयागराज जी से आए हुए, प्रयागराज इलाहाबाद से आए हुए हैं। इलाहाबाद जी से। हाँ, जिस तरह से सभी तीर्थ ब्रज में आए उसी तरह से इलाहाबाद से अक्षय बट धाम आए हुए, तो वो ये लीला सीताराम वहीं के आए हुए हैं। जय जय श्री राधे राधे। मैं धर्मेंद्र गोस्वामी स्वागत करता हूं एक बार फिर आपके अपने चैनल ब्रज दर्पण में। और ब्रज दर्पण परिवार आज आपको लेकर आया है ब्रज भूमि का एक ऐसा स्थान जिसे हम काचरौट के नाम से जानते हैं। जी हाँ, ब्रजमंडल के काचरौट गांव में यहाँ पर है एक अक्षय बट धाम। जी हाँ, एक वृक्ष है जिसे अक्षय बट के नाम से जानते हैं। और अक्षय बट कहते हैं कि उस वृक्ष पे कभी पत्ते खाली नहीं रहते हैं। और उसके अलावा ये अक्षय बट जो है धाम, उसका दर्शन कराने के लिए हम आपको लाए हैं, जहाँ पर भगवान श्री कृष्ण की बड़ी प्यारी लीला है। तो आप सभी से निवेदन है कि इस ब्रज की सुंदर बनी बनताओं के आप दर्शन कर सकते हैं। किस तरह से देखिए, इस बगीचे में हम आपको लेकर आए हैं। और ये बगीचा मानो जैसे भगवान की रसोई, इस मंदिर की जो रसोई है और इस मंदिर की जो पूजा स्थली है, उस पूजा में यहाँ के पुष्प जाते हैं। और ये जो सब्जी हम आपको दिखाने वाले थे कि किस तरह से यहाँ पर बैगन की सब्जी है, टमाटर है, फूल गोभी है, ये सारी चीज़ें जो यहाँ पर लगी हुई है भगवान के भोग के लिए काम आती हैं। ये देख रहे हैं आप, ये गोभी है, उधर मिर्च है। और आइए आपको दिखा दूँ मैं, यहाँ पर फूल गोभी लगी हुई है। और फूल गोभी के अलावा आप देखेंगे यहाँ पर हरी मिर्ची, ये जो हरी मिर्ची जो होती है आपने देखा होगा, ये हरी मिर्ची ठाकुर जी की सेवा के लिए आप देख सकते हैं। यहाँ पर ये कच्ची कच्ची हरी मिर्चें यहाँ पर लगी हुई है। और इसके अलावा इधर देखेंगे ये बड़ा ही सुंदर पुष्प, यहाँ पर पुष्पों के फूल जो है ठाकुर जी की सेवा के लिए लगे हुए हैं। इसके अलावा आप देखेंगे नींबू का पेड़ है। और आपको आगे की तरफ हम लेके चलें और आपको दिखाएंगे यहाँ पर टमाटर भी यहाँ पर लगे हुए हैं। ये देख सकते हैं आप कि किस तरह से ये टमाटर की खेती भी, यहाँ पर टमाटर लगा रखे हैं भगवान की प्रसादी के लिए। और इतना सेवा यहाँ पर कर रहे हैं, ये अलौकिक सेवा है और उसका दर्शन हम आपको कराना चाहते हैं। आप जैसे जैसे आगे चलेंगे और आपको जिस बट के बारे में हम बता रहे थे कि अक्षय बट धाम के नाम से इस स्थान को जाना जाता है। और मंदिर आप मेरे पीछे देख सकते हैं, जो ध्वजा आप देख रहे हैं वो मंदिर की है। ये आंवला का वृक्ष है। आप इस बगीचे का दर्शन कीजिए जो कि ब्रज धाम में है। और इसके अलावा आप इधर आइए, ये देखिए यहाँ पर बैगन लगे हुए हैं, बैगन ये देखिए। और बैगन, जैसा कि हमने आपको बताया कि ये समस्त जितनी भी ये सब्जियां हैं, ये सब्जियां अपने भगवान के भोग के लिए, ये देखिए ये प्यारे प्यारे बैगन यहाँ पर लग रहे हैं ठाकुर जी के लिए, संत भगवान ने लगाए हुए हैं जो कि यहाँ पर सेवा करते हैं। ये देखिए ये पूर्ण वृंदावन, ये पालक लगा हुआ है यहाँ पर, पालक, ये तुलसी महारानी का आप दर्शन कर पा रहे होंगे। कितना अलौकिक बगीचा है इस अक्षय बट धाम में, जो कि ब्रजमंडल धाम में आता है। श्री धाम वृंदावन की भूमि में एक दिव्य स्थान है जिसका दर्शन कराने के लिए हम आपको लेकर आए हैं। एक बट का वृक्ष है, हजारों साल पुराना, जैसे अक्षय बट के नाम से जानते हैं। ये देखिए कितना यहाँ पर बैगन लग रही है, ये देखिए आप, ये देख रहे हैं आप। आइए चलते हैं। और ये पुष्पों के वृक्ष हैं। और अब हम आपको लेके चलते हैं मंदिर की तरफ। ये आपको लेके चलते हैं उस मंदिर की तरफ जो कि आप देखेंगे अक्षय बट धाम के नाम से इस मंदिर को जाना जाता है। और यहाँ पर बड़े प्यारे प्यारे संत भी रहते हैं। और उसके अलावा आप देखेंगे इस मंदिर प्रांगण को चारों तरफ से यहाँ पर, और उस बट का वृक्ष का दर्शन भी कराएंगे। सबसे पहले आइए आपको यहाँ की ठाकुर जी और मंदिर का दर्शन कराते हैं। श्री राधा। मंदिर का प्रवेश करते ही आप देखेंगे कि यहाँ पर तुलसी महारानी का दर्शन है, जैसा कि सेवा में हमने आपको बताया था। और उसी के सामने आप देखेंगे
प्राचीन मंदिर है ये। और प्राचीन मंदिर में आप देखेंगे श्री हनुमान जी महाराज का विग्रह यहाँ पर है। और श्री हनुमान जी का विग्रह और मंदिर के चारों तरफ का स्ट्रक्चर आप देखिए कितना पुराना और प्राचीन ये मंदिर है ब्रजभूमि का। और यहाँ पर बड़ी प्यारी अलौकिक लीला हुई है और इसको अक्षय वट के धाम के नाम से जानते हैं, अक्षय वट धाम। और हनुमान जी महाराज का जो हमने आपको दर्शन कराया है। और आइए चलते हैं। और श्री राम ये देखिए यहाँ पर सुंदर, यहाँ पर रामायण का पाठ बाबा कर रहे हैं। और यहाँ पर भगवान श्री राम जानकी और यहाँ पर लड्डू गोपाल जी, ये समस्त राम दरबार का आप दर्शन कर पा रहे हैं। अब राम जी का यहाँ पर होना, अक्षय वट जो मैं आपको बता रहा था, इसका एक इतिहास हम देखें तो ये आपको संगम इलाहाबाद के तट पर वहाँ पर एक अक्षय वट का आपको जानकारी मिलेगी। और उसी लीला के अनुरूप आप देखेंगे एक अक्षय वट ब्रज में भी है। तो कहते हैं इस लीला में कि नंद बाबा ने जब भगवान कृष्ण से कहा है, तब भगवान कृष्ण ने इस धाम को भी यहाँ पर लाया है। और ये संतों का आप देख सकते हैं सोने की कैसी व्यवस्था है। यहाँ पर जो संत रहते हैं उनकी सैन करने की ये जगह है। और बाहर की तरफ हम चलें और ये पूरा मंदिर आपको दिखाया। और अब हम आपको दिखाने जा रहे हैं वो बट का वृक्ष हम आपको दिखाने जा रहे हैं। और ये सामने जो आप देख रहे हैं यही वो अक्षय वट है जो कि ब्रजभूमि में इसका दर्शन करते हैं। और इसी के नाम से अक्षय वट धाम के नाम से इस स्थान को हम जानते हैं। ये देखिए कितना प्राचीन, ये कितना बड़ा और कितना अलौकिक ये वृक्ष है। और इस वृक्ष की जो जटाएं हैं, जो इस वृक्ष की जो छालें हैं, वो खुद स्वयं में वृक्ष बन गई हैं। और इसी को अक्षय वट धाम के नाम से जानते हैं, जो कि इस मंदिर के आप काचरोड गांव में आप देखेंगे अक्षय वट के नाम से यहाँ पर लिखा हुआ है। और आइए चलते हैं और आपको पास से इसका दर्शन करावें। मैया यहाँ पर, मैया अक्षय वट इसी को बोलते हैं? हाँ, अक्षय वट है। हाँ, अक्षय वट है। हाँ, तो बहुत पुराना मैया लग रहा है। हाँ, पुराना ही हमारा बेटा, पुराना। अच्छा। हाँ, तो आप देख रहे हैं मैया इसी गांव से यहाँ पे? हाँ, काचरोड गांव से। हाँ, काचरोड गांव। तो मैया यहाँ पर दर्शन करने के लिए आई है। और ये देखिए आप पेड़, ये पूरा वृक्ष जो आप देख रहे हैं ये अक्षय वट है। और कहते हैं इसकी 4 परिक्रमा करने से आपकी मनोकामनाएं पूर्ण होती है, ऐसा यहाँ के आसपास के लोगों में इसके प्रति भाव है। और ये देखिए आप जिस जटाओं की मैं बात कर रहा था, इस वृक्ष की जो मेन वृक्ष है वो तो आप पीछे देखेंगे, ये वाला जो हिस्सा है ये तो पीछे मेन वृक्ष है, लेकिन इसकी जो छालें हैं वो धरती तक समाई हुई हैं। और चारों तरफ यही दृश्य है। और इसके चारों तरफ आप देखेंगे इसी प्रकार का ये वृक्ष है। और लोगों के मनोरथों के धागे भी यहाँ पर बंधे हुए हैं। और ये अक्षय वट के नाम से जाना जाता है, जिसका कभी क्षय ना हो। इस पेड़ से कभी भी सूखा नहीं होता है, हर समय आपको पत्ते इस पर दिखाई देंगे। इस तरह का अक्षय वट, और चारों तरफ जंगल है। और इन खेतों के बीच में, इन गौवंशों के पास में ये अक्षय वट है। आइए इसको चारों तरफ से हम ये परिक्रमा आपको कराना चाहते हैं मानसिक रूप से। और ये जड़ें देखिए आप, इस पेड़ की जड़ें, और ऊपर से होके नीचे तक यहाँ पर ये जड़ें आ रही हैं। और ये जड़ें धरती तक समाई हुई हैं इसमें। ये बड़ा अलौकिक है, बड़ा प्राचीन ये वृक्ष है जिसे अक्षय वट धाम के नाम से हम जानते हैं। और ब्रजभूमि में इस तरह का मंदिर, इस तरह का स्थान आप जब काचरोड आएंगे तब आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा कि किस तरह से ये वृक्ष है। और यहाँ पर देखिए सिंहासन टाइप का यहाँ पर बनाया हुआ है, जैसे श्री राधा रानी ठाकुर जी इस वृक्ष के नीचे देखो मंडप। आप इसको वृक्ष को देखेंगे तो आपके समझ में आएगा कि कैसे इलाहाबाद के तट पर जो अक्षय वट है मैया। इलाहाबाद ये चीज यहाँ थी। अच्छा, इलाहाबाद ही, हाँ, इलाहाबाद वाला हाँ, ही दर्शन है ये। हाँ, इलाहाबाद। और जो राम जी का हमने दर्शन किया है वो राम जी की अवध भूमि में आता है इलाहाबाद। और बाबा से भी हम थोड़ा बातचीत करेंगे, उनसे भी हम आपको जानकारी दिलाएंगे। लेकिन आप यहाँ नीचे से एक तरह से देखेंगे ऊपर, तो ऐसे मानो ऐसे सिंहासन टाइप में ये पूरा मंदिर यहाँ पर वृक्ष है। और ये अक्षय वट धाम का वो अक्षय वट है जिसका दर्शन कराने के लिए हम आपके पास आज यहाँ पर लेकर आए हैं। चलते बाबा से बातचीत करते हैं
उनसे जानकारी लेंगे इस स्थान की क्या महिमा है। बाबा हमारे साथ में है और इन्हीं से जानेंगे बाबा इस बट वृक्ष और अक्षय वट धाम की क्या महिमा है। इसकी ये महिमा है, एक बार कन्हैया जी जा रहे जब द्वारकापुरी, नंद बाबा ने कहा हमको सारे देवताओं के तीर्थ करवा दो, दर्शन करवा दो। तो उन्होंने कहा कि बाबा जाएंगे तो बहुत दिन लगेंगे, धरती में जितने देवता हैं। तो उन्होंने कहा सब यहीं 84 कोस बुला रही, ये अक्षय वट प्रयागराज जी से आए हुए, प्रयागराज इलाहाबाद से आए हुए हैं। इलाहाबाद जी से। हाँ, जिस तरह से सभी तीर्थ ब्रज में आए उसी तरह से इलाहाबाद से अक्षय अक्षय वट धाम आए हुए, तो वो ये लीला सीताराम वहीं के आए हुए हैं। यानी कि भगवान कृष्ण के पिताजी ने जब आग्रह किया है भगवान के लिए तब ये यहाँ पर। बाबा अक्षय वट की क्या महिमा है, इस वृक्ष की क्या महिमा है। ये वृक्ष की महिमा, इसके 4 पैकर में लगाओ, यहाँ कृष्ण भगवान कसरत करते रहे, इसलिए काश रोट नाम हुआ गांव को। अच्छा। तो एक बार राधा जी ने कहा आप सबके साथ में कसरत करते हो, हमारे साथ में भी करो। उन्होंने कहा ठीक है, तो बोले कबड्डी खेलो। यहाँ कबड्डी खेले, कन्हैया जी हार गए। तो उनका ये था जो हार जाएगा वो घोड़ा बनेगा। घोड़ा बने कन्हैया जी, तो 4 परिक्रमा राधा जी किए, जो कोई 4 परिक्रमा करेगा इसका, उसका मनोकामना पूर्ण होगा। ऐसे वृक्ष की ये है सीता। ये आप देख सकते हैं कि ब्रजभूमि काचरोट गांव इसी कसरत के नाम से गांव, हाँ, भगवान कृष्ण ने यह कसरत की है। हाँ, तभी इसीलिए काचरोट नाम पड़ा है। हाँ। तो जैसा कि बाबा ने बताया है कि ये भगवान कृष्ण से जुड़ी हुई लीला है कि यहाँ पर अगर 4 परिक्रमा हम लोग करते हैं तो आपके जीवन की जितनी भी मनोकामनाएं वो यहाँ पर पूर्ण होती है। इस बट वृक्ष की जो कि इलाहाबाद से चलकर ये अक्षय वट धाम पहुंचा है ब्रजभूमि में, नंद बाबा के कहने पर भगवान श्री कृष्ण की कृपा से हम समस्त ब्रजवासियों के लिए अक्षय वट धाम को यहाँ पर आना पड़ा है। ये हमारे भगवान कृष्ण की बड़ी कृपा है इस ब्रजभूमि पर। इन ब्रजवासियों के लिए इन्होंने सब कुछ लाके इस भूमि में रख दिया है, तभी तो ब्रज धाम संसार का सबसे अलौकिक धाम है, इसे गोलोक धाम के नाम से भी जानते हैं। तो बाबा आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आपने हमें इतने सुंदर तरीके से बताया। तो आज का हमारा ये भाव कैसा लगा आपको, आप हमें कमेंट करके शेयर करके और इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करके जरूर बताएं। श्री धाम वृंदावन की भूमि से, अक्षय वट धाम से, काचरोट गांव से आप सभी को प्यार भरा राधे राधे।